तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो कि डायबिटीज़ से जुड़े हुए मरीजों के लिए ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है। और ये खबर ये है कि ऐसे मरीज जो कि डायबिटीज़ जिनको है और साथ में जिनको कभी कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं, ऐसे मरीजों में एक रिसर्च हुई है जिससे कि हमें पता चलता है कि आगे चल के इन मरीजों को जिनको कि डायबिटीज़ थी और जो कोविड से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, उनको आगे चल के हो सकता है 10 साल बाद या 20 साल बाद इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसी 3 समस्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि जिसके बारे में रिसर्च जो है वो बताती है। इस रिसर्च को जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में कंडक्ट किया गया है और इस रिसर्च का क्या महत्व है, इस रिसर्च के द्वारा जो अध्ययन के द्वारा जो जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं उनके द्वारा हम जो है किस तरह से सावधान रह सकते हैं और अपने आप को जो है वो इन बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। देखिए, ऐसे कई सारे मरीज थे जो कि कोरोना के दौरान जो है वो बीमार हुए, जिन्हें डायबिटीज़ थी और जिनको कोरोना भी हुआ। तो ऐसे मरीज जो है इन खासतौर पे इन मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई जिनको कि डायबिटीज़ थी और ख़ासतौर पे जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे मरीजों के लिए बहुत सारी समस्याएं हुई और ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे जिनमें कि ये मौतें हुई और ख़ासतौर पर जिनमें शुगर कंट्रोल में नहीं थी। इसके अलावा भी हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी थी, लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी थी, ऐसे मरीजों की भी मौत कोविड में हुई है। लेकिन जो डायबिटीज़ के मरीज थे उनमें अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ तो उनमें कहीं ना कहीं डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। तो अभी जो स्टडी हुई है इसके बारे में ये इस तरह से बताना चाहती है कि ये जो है आपका जो हेल्थ है, ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज है उनकी हेल्थ पर लंबे समय बाद जो है वो कोविड का क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके बारे में जो है वो पूरी स्टडी हुई है। तो देखिए, पूरी दुनिया में कोविड-19 संक्रमण जो है वो लगभग पिछले 3 सालों से जो है वो कंटिन्यू है और इस समय तो जो है वो केसेस फिर से बढ़ना चालू हो गए हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका में, चीन में, और करोड़ों लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कई लोग जो है वो इस वायरस के इन्फेक्शन को मात देकर जो है वो जंग जीत चुके हैं, कई अभी भी इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं। और चीन में इस समय बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो कोरोना फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह के जो हालात इंडिया के अंदर पैदा हुए थे ठीक वैसे ही हालात पैदा हुए हैं और इस वजह से जो है वो डॉक्टर है और हॉस्पिटल स्टाफ वो भी संक्रमित हो गया और इस तरह से इस वजह से हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है चीन में भी और अस्पतालों में कहीं ना कहीं बेड्स नहीं बचे हैं। तो ये जो सारी पिछले 3 सालों से ये सिलसिला जारी है, कहीं किसी देश में लहर आती है, कहीं किसी देश में लहर आती है। तो जो डायबिटीज़ के मरीज हैं जिनमें कि कोविड संक्रमण जो है वो काफ़ी खतरनाक लेवल तक पहुंच गया था, पर जैसे तैसे वो जो है वो ठीक हो गए, कोरोना से रिकवर हो गए। तो जो हालिया स्टडी है उसमें कोविड से जंग जीत चुके डायबिटीज़ के मरीजों को लेकर ही एक खुलासा हुआ है जिससे कि जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ सकते हैं। तो इस रिसर्च में आखिर ऐसा क्या है, क्या क्या बातें निकल कर सामने आई हैं, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो जो ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित हुई एक स्टडी में बताया गया है कि डायबिटीज़ के जो मरीज कोविड-19 इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं उनमें लंबे समय बाद हार्ट फेलियर का खतरा है। यानी कि उनका जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं ब्लड बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हार्ट जो है वो ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है और इसी स्थिति को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो इसका खतरा इन मरीजों में आगे चल के बहुत ज़्यादा है जिनको कि डायबिटीज़ थी और कोरोना हुआ और वो रिकवर हो चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने ये स्टडी की है और इसमें बताया गया है कि कोविड से उबरने के लंबे समय बाद भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट्स की हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं ये जो कोविड इन्फेक्शन है वो मरीजों के जेनेटिक मेकअप को बदल सकता है और जिसकी वजह से इनको आगे चल के हृदय रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो कोविड-19 है इसके लॉन्ग टर्म में क्या 3 इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ख़ासतौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनमें, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो कॉग्निटिव डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है
कि मरीज की जो है वो कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है और उसकी मेमोरी भी कहीं ना कहीं, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और इस बीमारी को हम अल्जाइमर्स डिसीज़ बोलते हैं। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ होने का खतरा इन मरीजों में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को जिसको कि प्री डायबिटीज़ की स्थिति थी, यानी जिनका HbA1c का लेवल 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा था, यानी जो प्री डायबिटीज़ की स्थिति थी जिनकी, उन मरीजों में आगे चल के जो है वो, उनमें अगर ये कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो आगे चल के उनमें डायबिटीज़ में बदल सकती है ये। यानी प्री डायबिटीज़ थी, उस समय जो है वो डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खतरा था, तो वो पूरी डायबिटीज़ में बदल सकती है। और साथ में एक और समस्या होती है जिसे हम बोलते हैं वायरल कार्डियोमायोपैथी, यानी इस वायरस की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इस वजह से आगे चल के ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक का खतरा रहता है, सडन कार्डियक डेथ का खतरा भी रहता है। अभी आजकल हम जो देख रहे हैं कि युवा लोगों में अटैक आ रहे हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल। पहले जो माना जाता था कि हार्ट अटैक जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्र में होता है, लेकिन आजकल जो है वो अचानक से मौतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो है इसकी वजह ये वायरल कार्डियोमायोपैथी भी है, यानी इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गई हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे खासे युवा लोग हैं जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी तरह की कोई जो है वो हार्ट की समस्या नहीं है, अचानक से उनमें मौतें हो रही हैं। और इसके बारे में जो है डिटेल स्टडी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं होता क्या है कि इन मरीजों को हम ये मान लेते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ और शायद इनकी वजह से इनको मौत हो गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इन व्यक्तियों का पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसके द्वारा पूरा स्टडी होना चाहिए कि आखिर इनमें अचानक से मौत का कारण कहीं ये वायरस ही तो नहीं है। हो सकता है कहीं वायरस की कोई नई स्ट्रेन आ गई हो जो कि इन्फेक्शन करती हो और जिसकी वजह से अचानक से मौत हो रही है। तो ये सारी बीमारियां जो है वो 3 बीमारियां खासतौर पे ज़्यादा होती है, खासतौर पे उनमें जिनमें कि डायबिटीज़ का खतरा है या जिनको डायबिटीज़ है। एक तो अल्जाइमर्स डिसीज जिसमें कि व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित होती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जिसको प्री डायबिटीज़ है उसको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तीसरा, हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है, वायरल कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं और इसे हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो स्टडी हुई है, ये स्टडी इसलिए की गई है कि अगर किसी डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को कोरोना हुआ है और वो रिकवर हो चुका है तो ऐसे व्यक्ति को खासतौर पे अलर्ट हो जाना चाहिए और अगर किसी भी तरह का सीने में दर्द या किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो उसको सावधान रह करके सारी चेकअप करा लेना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। तो कोविड इन्फेक्शन का जो डायबिटीज़ के मरीजों पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, अब ये कितने साल बाद रहेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, इसके बारे में अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है और ये तो आगे चल के समय ही बताएगा कि किस तरह से इस वायरस ने ऐसे मरीजों को प्रभावित किया है। और आगे चल के इस स्टडी के द्वारा हम उन मरीजों का कहीं ना कहीं उन मरीजों के ट्रीटमेंट में भी इस स्टडी का यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।